विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट क्लीन। फाइनल वोटर लिस्ट में 69 लाख नाम कटे। पारदर्शी और ऐतिहासिक काम का दावा। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 69 लाख से ज्यादा नाम काटे गए हैं, जबकि 21 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। अब बिहार में कुल वोटर 7,41,92,357 हो गए हैं। नई वोटर लिस्ट में 3,92,00,000 पुरुष और 3,49,00,000 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 1,725 ट्रांसजेंडर मतदाता भी रजिस्टर्ड किए गए। खास बात यह है कि इस बार 14 लाख से ज्यादा युवा वोटर पहली बार वोट डालेंगे। वहीं जिला स्तर पर आंकड़ों पर गौर करें। पटना में 1,63,000 नए वोटर जुड़े हैं। वहीं सारण में 2,24,000 वोटर घटे हैं। सिवान में 31,27,451 मतदाता थे, लेकिन अब घटकर 29,02,683 हो गए। पूरे मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष एसआईआर पर शुरू से ही सवाल उठा रहा है और बिहार चुनाव में एसआईआर को एक मुख्य मुद्दा बनाए रखने की रणनीति में लगातार जुटा है। जिस तरह से अभी भी त्रुटियां पाई गई है, हमारे बिहार के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जारी सूची को अपने स्तर से गहन पुनरीक्षण करेंगे कि कितने लोगों के नाम कटे और नाम जुड़ता है 21,53,000। तो आखिर यह जो 4 लाख लगभग 4 लाख जो है सो नाम सरप्लस जो फाइनल मतदाता सूची में जोड़ा गया, ये कौन लोग हैं? यह तो बहुत बड़ा घोटाला है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए ऐतिहासिक बता रहा है और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी दे रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बिहार में राहुल गांधी जी और भाई तेजस्वी जी भ्रम फैलाकर बिहार में अराजकता उत्पन्न करना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। जनता दल के कार्यकर्ता हो या एनडीए के कार्यकर्ता धरातल पर जाकर मतदाता को मदद कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जी मदद न करके भ्रम फैलाकर राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते थे, अराजकता उत्पन्न करना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हुए। नया वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के बाद जो जारी हुआ है, भाजपा उसका स्वागत करती है। निश्चित रूप से यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करेगा और जो सही मायने में बिहारी वोटर हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलेगा। जो मर गए, विरोधी दल तो चाहते ही थे कि मरे हुए भूत आकर के वोट दें, लेकिन वो अब नहीं होगा। जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनका वोट रद्द हुआ है, जो मृत हो गए उनका वोट रद्द हुआ है, जो कहीं और चले गए उनका वोट रद्द हुआ है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग ने काम किया है और चुनाव आयोग के इस कदम का हम स्वागत करते हैं और भाजपा निष्पक्ष चुनाव के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहती है। 2003 के बाद पहली बार बिहार में इतने बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट की जांच हुई है। अब विधानसभा चुनाव इसी नई सूची पर होगा और माना जा रहा है कि इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ सकता है। एसआईआर मामले पर पटना से लेकर दिल्ली तक जमकर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस, जेडीयू और बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। अब आपकी पार्टी का रुख क्या होगा, क्योंकि इस मसले को आपने लगातार उठाया है, आपने और आपकी पार्टी ने बिहार में। नहीं, देखिए, एक तो जो पहला मीटिंग हम लोगों का हुआ था इलेक्शन कमिश्नर्स के अनुसार, जिसमें प्रक्रिया शुरू नहीं थी, उन लोगों ने 20% वोट काटने की बात की थी। तो अभी हम लोगों का आंदोलन का असर कहिए जो है, फाइनली ये तो ये लोग 6% पे आ गए, मैं जो आंकड़ा देख रहा हूँ। जी जी। लेकिन अभी भी ये जब तक हम लोग नीचे से सारे असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से अपने लोगों से स्थिति नहीं समझ लें, तब तक इसका निश्चित रिएक्शन हम देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने जरूर अपना अंतिम सूची जारी कर दिया है, लेकिन बिहार के मतदाताओं के लिए ये अंतिम सूची नहीं है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस कह रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी देखेंगे जमीन पे कि कितने लोगों के नाम जोड़े गए हैं या हटाए गए हैं। असल में चुनाव आयोग ने
वोट चोरी नहीं की है जो इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी लगा रही है। उनको इल्ज़ाम हम लोगों पे लगाना चाहिए कि हमने उनका जनाधार चोरी कर लिया। कांग्रेस पार्टी का जो जन आधार था वो हमने, बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने, इवन आरजेडी ने, ममता की पार्टी ने, एनसीपी ने, सबने कर लिया। अब कांग्रेस पार्टी छटपटाहट में है। उस जन आधार की वापसी कैसे हो? आरजेडी का और इसका जो झगड़ा है वो यही झगड़ा है। सपा का और कांग्रेस का झगड़ा है, यही झगड़ा है। वो जन आधार वापस चाहते हैं, वो रोके हुए हैं, और यही लड़ाई वो हमसे लड़ना चाहते हैं। उनका जन आधार समाप्त हो चुका है, चोरी नहीं डकैती पड़ चुकी है उस पर, उसको बचाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। सर, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से लिस्ट जारी हुई है, अभी भी कांग्रेस इस पर सवाल खड़ा कर रही है। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि इसका ब्रेकअप दिया जाए, यानी कि सवाल अभी भी खड़े हैं। एक चीज़ आपको समझना होगा, जो बोगस वोटर्स हैं उनकी सफाई होनी चाहिए, और जो बोनाफाइड वोटर्स हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। ये हर देशवासी चाहता है। अब दिक्कत ये है कि ये जो है वो जो बोनाफाइड वोटर हैं उनकी सुरक्षा के बजाय बोगस वोटर की जो है वो हिफाजत में लगे हुए हैं, सुरक्षा में लगे हुए हैं। और इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बिना जनाधार के जनादेश की जो है वो जुआड़ी जंग में लगे हुए हैं। अगर आप बिना जनाधार के जनादेश की जुआड़ में लगेंगे, आपका जनादेश जो है, जनाधार जो है वो आपका वेंटिलेटर पर हो और अहंकार एक्सीलेटर पर होगा, तो आप इसी तरह की बातें करेंगे। अरे भाई, जो भी वैध मतदाता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, और जो अवैध मतदाता हैं उनकी जो है वो सफाई होनी चाहिए। ये सभी लोग चाहते हैं। आज इतनी दिनों से इस देश में ये लगातार ये प्रक्रिया चलती रही है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार शुरुआती दौर से इसको लेकर सवाल खड़े करते रहे। देखो, ऐसा ये लोग क्या कर रहे हैं, बिना जनाधार के जागीरदारी और बिना ज़मीन की ज़मींदारी की जंग चल रहे हैं, और ये चाहते हैं कि हमें जनाधार ना हो हमारे पास, तब भी हमें जो है वो जनादेश मिल जाना चाहिए। ऐसा होता है क्या?